चलिए, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमण में सबसे पहले थे हिंद यूनानी, उसके बाद शक। हिंद यूनानी के बाद कौन है? शक। शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण। यानी हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम। चलिए आगे बताइएगा, बैक्ट्रिया का विद्रोह किसने किया था? का नेतृत्व थियोडोटस प्रथम ने। किसने किया था नेतृत्व? थियोडोटस फर्स्ट ने किया था। बैक्ट्रिया का युद्ध है। आगे बताइएगा, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था। और ये कब किया था? 190 ईसा पूर्व। 190 ईसा पूर्व। और ये आपका अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। अच्छा, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी साकल को। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? साकल को। साकल को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे बताइएगा, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। कौन था? मिनांडर। कब से कब तक था? ये मिनांडर जो था आपका 165 से 145 ईसा पूर्व। 165 से 145 बीसी था। अच्छा बताइएगा, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागसेन से। नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किसने? मिनांडर ने। नेक्स्ट बताइएगा, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिनका नाम क्या है? मिनांडर और नागसेन के बीच एक संवाद हुआ था, उसको किस पुस्तक में लिखा गया है? बहुत पूछता है ये है आपका मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। मिलिंद मिलिंद पन्हो ने, अर्थात मिलिंद के प्रश्न। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसने जारी किया था कौन सा सिक्का? यानी सबसे हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसने सिक्कों के बारे में निश्चित बताया था। आपका सिक्के किनकी राजाओं के हैं? ये सबसे पहले हिंद यूनानी शासक बताया, यानी एक निश्चित कर दिया कि जो सिक्का जारी किया गया था वो किन किन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। अच्छा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया? हिंद यूनानियों ने सबसे पहले किसका जारी किया? सोने के सिक्के को जारी किया। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे किस कला के नाम से जानते हैं? हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की एक प्राचीन कला चलाई थी, उसका नाम क्या था? यह है हेलेनिस्टिक आर्ट। कौन सा आर्ट है? हेलेनिस्टिक आर्ट है। हेलेनिस्टिक आर्ट। अच्छा, किनके द्वारा पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया गया? हिंद यूनानियों के द्वारा। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन यह है, इसलिए वह यवनिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। पर्दा को और किस नाम से जाना जाता है? यवनिका। किस नाम से? यवनिका नाम से जाना जाता है। अच्छा, यूनानी के बाद कौन है? शक। शक की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। शक के कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। आगे बताइएगा, पहली शाखा कहाँ थी? पहली शाखा इसकी जो थी अफगानिस्तान में थी। कहाँ थी? अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा पंजाब में। दूसरी शाखा आपका था पंजाब में। दूसरी शाखा पंजाब में। और तीसरी शाखा मथुरा में। तीसरा कहाँ था? मथुरा। तीसरा शाखा मथुरा। और चौथा शाखा
वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया पश्चिमी भारत में। और पांचवी शाखा अपर डेक्कन में, ऊपरी दक्कन में, ऊपरी दक्कन में। तो देखो शक की कितनी शाखा थी? 5। पहला कहाँ था? अफगानिस्तान, दूसरा, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिमी भारत और चौथा दक्कन में, यानी अपर दक्कन में। नेक्स्ट बताइएगा, ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। अच्छा, प्रथम शाका ये शक राजा कौन था? प्रथम शक राजा देखिएगा, प्रथम शक राजा जो था वो मोव था, मो। प्रथम शक राजा कौन था? मोव था। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? शक जो मूलतः थे कहाँ के निवासी थे? ये थे मध्य एशिया के। शक मूलतः कहाँ के थे? मध्य एशिया के, मध्य एशिया के थे। नेक्स्ट बताइएगा, 58 ईसा पूर्व एक राजा था, कहाँ का राजा था जिसने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ये उज्जैन का एक राजा था जो 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, हाँ, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चलाया। उसका नाम क्या था? विक्रम संवत। विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कब चलाया गया? 58 बीसी में, 58 बीसी में शकों पे विजय के उपरांत चलाया गया। नेक्स्ट बताइएगा, देखिएगा, अगर बताइएगा तो भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की संख्या कितना तक पहुंच गया? टोटल कितना विक्रमादित्य हुए भारतीय इतिहास में? टोटल 14 नंबर ऑफ विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में टोटल कितने हुए? 14 हुए। इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन था? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट बताइएगा, गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित होती है और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी करती है। अच्छा, शकों का सबसे प्रतापी शासक बताइए। हाँ, ये था रुद्रदामन प्रथम। ये था आपका रुद्रदामन फर्स्ट था, रुद्रदामन फर्स्ट। शकों का जो सबसे प्रतापी राजा था वो रुद्रदामन फर्स्ट था, जिसने गुजरात के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था। और इसका जो शासन था 130 से 150 ईस्वी के बीच था, 130 से 150 ईस्वी में था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इसने किसका? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का क्या किया था? हाँ, जीर्णोद्धार करवाया था। अच्छा, रुद्रदामन किस विषय का प्रेमी था? रुद्रदामन जो था किस सब्जेक्ट का? ये जो था संस्कृत का। संस्कृत का क्या था? प्रेमी था। रुद्रदामन जो था संस्कृत का प्रेमी था। नेक्स्ट बताइएगा, अच्छा, इसने जो है आपका सबसे पहले विशुद्ध यानी एक प्योर संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख लिखवाया था। उस अभिलेख का नाम क्या है? बिल्कुल सही है, गिरनार। कौन सा अभिलेख? गिरनार अभिलेख है। किस लैंग्वेज में? संस्कृत, प्योर यानी शुद्ध संस्कृत भाषा में। अच्छा, इसके पहले अभिलेख किस भाषा में रचित थे? यानी इसके पहले जो सभी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। यानी गिरनार अभिलेख के पहले जो भी आया वो किस में थे? प्राकृत में थे। किस भाषा में थे? अभिलेख जो भी आता था उसके पहले किस भाषा में होती थी? प्राकृत भाषा में होती थी। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? छत्रप कहते थे। अपने आप को क्या कहते थे? छत्रप कहा करते थे। कौन? शक राजा अपने आप को छत्रप कहा करते थे। अच्छा बताइए, पार्थियाई लोग मूलतः कहाँ के निवासी थे? यह ईरान के थे। पार्थियाई जो थे, देखिए पार्थियाई या पहलो जिसको हम लोग बोलते हैं, पहलो या पार्थियाई बोलते हैं, जो किसके बाद आए थे? शक के बाद आए थे। शक के बाद। और इसका सबसे प्रसिद्ध जो राजा जो था, यानी इसका सबसे फेमस, पहलो का सबसे फेमस राजा कौन था? यह गोंडो फर्निस है। कौन था? गोंडो फर्निस जो था पहलो का क्या था? सबसे फेमस शासक था। कौन है?
गोंडो फर्नेस से। और ये कहाँ के थे? पहलव ईरान के थे। अच्छा, पहलव के बाद कौन आया? पहलव के बाद कुषाण आया। पहलव के बाद कुषाण। अब कुषाण को और किस नाम से जानते थे? जो कुषाण जो थे यूची या तोखरी भी कहलाते थे। यूची या तोखरी, तोखरी। कुषाण जो थे ये क्या कहलाते थे? यूची या तोखरी भी कहलाते थे। यूची या तोखरी। अच्छा, यूची नामक क्या था? कबीला था जो कितने कुलों में बटा था? देखिए, ये 5 कुलों में बटा हुआ था। यूची जो था एक कबीला था जो कितने पार्टों में? 5 भागों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुल था, उसका नाम क्या था? कुषाण। देखिए, यूची एक कबीला था जो 5 भागों में बटा था। इसी में एक था, उसका नाम क्या था? कुषाण। उसी में एक कबीला का नाम क्या था? कुषाण था। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेस। इसका संस्थापक है आपका कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस इसका संस्थापक है। किसका? कुषाण वंश का। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। इसका सबसे जो था प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क हुआ। नेक्स्ट बताइएगा, इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर। राजधानी पुरुषपुर थी। इसी को और किस नाम से जानते हैं? पेशावर, पुरुषपुर या। अच्छा, कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? कुषाणों का द्वितीय राजधानी? हाँ, मथुरा। बिल्कुल सही है। कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी कहाँ? मथुरा थी। अच्छा बताइएगा, तो कनिष्क जो है गद्दी पे कब बैठा? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। और एक संवत चलाया था। कौन सा संवत? शक संवत चलाया। कौन सा संवत? शक संवत चलाया। आगे बताइएगा, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट बताइएगा, और वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति? उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र जो थे चौथे बौद्ध संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे, वसुमित्र। अच्छा, कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये था महायान संप्रदाय का। ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन है? कनिष्क। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में कौन सी मुद्राएं चलाई थी? यानी स्टार्टिंग में एक मुद्रा चलाए थे लोग बहुत भारी संख्या में। कौन सी मुद्रा? सोने की मुद्रा था। हाँ, और जिसकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से की जाती है। अच्छा, कनिष्क का राजवेद कौन था? चरक। उसका एक चिकित्सक था, उसका नाम क्या था? चरक। और चरक की एक पुस्तक लिखी है। चरक ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? चरक संहिता। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन थे? कौन? वसुमित्र। सही है, वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र। और इसे ही बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि कौन थे? कनिष्क के राजकवि अश्वघोष। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष था। अश्वघोष था। अच्छा, बौद्धों का रामायण की रचना है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है बौद्धों की रामायण की रचना है, जिसका रचना किसने किया था? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? बौद्धों का रामायण। बौद्धों का रामायण, बुद्ध चरित्र। चलिए नेक्स्ट बताइएगा,
वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महासचित और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। यानी कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचित और संरक्षक भी विभूति थे। अच्छा, आप बताइएगा भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन। अच्छा, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? नागार्जुन की एक पुस्तक है, उसका नाम है, बिल्कुल सही है, माध्यमिक सूत्र है। माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र है, इनकी एक पुस्तक है। अच्छा, इसी ने आपका सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अच्छा, कनिष्क की पुस्तक जो था, कनिष्क की मृत्यु कब हो गई थी? 102 ईस्वी में। कनिष्क की मृत्यु कब हो गई थी? 102 ईस्वी में। अच्छा, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कुषाणों का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। अच्छा, आगे बताइएगा, कुषाण राजा क्या कहलाते थे? कुषाण राजा को किस नाम से जाना जाता था? ये देवपुत्र कहे जाते थे, देवपुत्र। कुषाण राजा जो थे वो किस नाम से जाने जाते थे? देवपुत्र के नाम से जाने जाते थे। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा तो, अच्छा, देवपुत्र का उपाधि कुषाणों ने कहाँ से लिया था? ये चिनियों से लिया था, चिनियों से इसने लिया था। अच्छा, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ कनिष्क के शासनकाल में। गांधार और मथुरा, गांधार और मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। हाँ, कुषाण साम्राज्य में मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध था। अच्छा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कहाँ हुआ? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। चलिए, हो गया।